दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखिए, हाइगेन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स आपको पता है स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेगा और स्फेरिकल वेव फ्रंट में इस हर एक पॉइंट जो है एक वेव फ्रंट पे, ये एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और इस सोर्स से आपके पास बेसिकली वेव फ्रंट निकलता है। और इस थ्योरी से हाइगेन ने बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था। तो क्या होता है हाइगेन्स प्रिंसिपल? एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी लाइट सोर्स एंड एमिट वेव फ्रंट कॉल्ड एज हाइगेन्स प्रिंसिपल. Law of reflection and law of refraction is proved from Huygens principle. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए। तो मान लीजिए आपके पास दो वेव है, y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 b sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इसमें देखिए, इस पूरे को हम क्या बुलाते हैं? फेज बुलाते हैं। देखिए, इन दोनों वेव में ओमेगा सेम नजर आ रहा है और वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा सेम है, के सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम है। और इन दोनों वेव का डायरेक्शन देखिए, दोनों साइन ऑपोजिट है तो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स होगा, यानी दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर आप इस फेज को इससे माइनस करते हैं तो माइनस करते के साथ तो देखिए जो आपका फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई, वो फाई के बराबर आया क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। तो ये देखिए जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो ऐसे इसको बुलाते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स। तो अगर दो वेव, ऐसा वेव जिसका ओमेगा सेम, वेलोसिटी सेम, डायरेक्शन सेम, डेल्टा फाई जो है वो कांस्टेंट है, अगर ये दोनों सुपर इंपोज करते हैं तो इस फेनोमेना को हम बुलाते हैं इंटरफेरेंस। और ऐसे दो वेव जो आपस में बेसिकली इंटरफेरेंस करते हैं, इनको बुलाते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ऐसे वेव जो बेसिकली आपस में उनका ओमेगा सेम है, वेलोसिटी सेम है और उनका डायरेक्शन सेम है और फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। सो अगर हम बात करें इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी मूव्स इन सेम डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज्ड, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिमेन अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देन सोर्स इज कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्स। और दो अलग अलग सोर्स, मान लीजिए ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स नॉट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। जैसे टू सोडियम लैंप, टू कैंडल फ्लेम्स, ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं उसको सुनिए। सो हम बात करने जा रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्स को कैसे बनाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का दो तरीका होता है, एक तो वेव फ्रंट डिवीजन मेथड और दूसरा आपके पास होता है एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, जो हम लॉयड मिरर से समझाते हैं। तो वेव फ्रंट डिवीजन मेथड क्या होता है? जब आप एक सोर्स को, जब उससे जो बेसिकली वेव निकल रहा है उसको दो पॉइंट से पास करवाते हैं, दो होल से पास करवाते हैं, तो यहां से जो वेव निकलता है वो सोर्स S1 की तरह काम करता है और इस होल से जो सोर्स निकलता है, इस होल से जो वेव निकलता है वो S2 की तरह काम करता है। अब ये दो जो सोर्स है वो एक ही सोर्स से ऑब्टेन किया गया है। YDSC में ऐसा पढ़ते हैं। YDSC में क्या करते हैं? यहां एक लाइट लगाते हैं, लाइट लेते हैं और यहां कार्डबोर्ड में दो होल करते हैं। तो इस लाइट से जो बेसिकली निकल रहा है वेव, लाइट वेव, वो यहां से गया तो ये एज ए सोर्स काम किया और ये एक तरह का सोर्स का काम करेगा। तो ये दो सोर्स एक ही सोर्स से ओरिजिनेट है, तो यहां जो है इन दोनों सोर्स को हम बेसिकली क्या बुलाएंगे? कोहेरेंट सोर्स। सिमिलरली जब आप यहां पे लॉयड मिरर में एक बेसिकली लाइट पास करवाते हैं तो लाइट कुछ क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर अंदर रिफ्लेक्ट होगा, फिर बाहर रिफ्रैक्ट होगा। तो ये जो दो सोर्स हैं, ठीक है, ये देखिए एक सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है, तो इन दोनों को भी हम कोहेरेंट सोर्स बुलाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का ये दो तरीका होता है। अब जब दो वेव को दो सोर्स से, जब हम लाइट वेव या कोई सा भी हो उसको सुपर इंपोज करवाते हैं तो उस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब भी इंटरफेरेंस होता है तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेव
वो इक्वल होता है सुपर इम्पोज्ड वेव के बराबर, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज चेंज होता है। जैसे इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक वेव है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और एक है b sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो इन दोनों को जब आप सुपर इम्पोज करवाइएगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो यहां से जो y रिजल्टेंट आएगा वो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। और ये वाई आर क्या है, दिस विल बी रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। और अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है, हाँ, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है। इतना समझ में आया। अब यहां से अगर इनिशियल फेज और रिजल्टेंट वेव के बीच का एंगल निकालें, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये था इनिशियल फेज और ये था फाइनल और ये है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट और इनिशियल फेज का जो एंगल होगा tan थीटा दैट विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b क्या है, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड, a क्या है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहां से इंटेंसिटी रिजल्टेंट आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos 5। सो अगर मान लीजिए आपके पास दो सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, इसका इंटेंसिटी I1, इसका इंटेंसिटी I2, और ये एक P1 पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये उसका पाथ लेंथ हो गया x1 x2। तो यहां जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी x2 माइनस x1, और फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा x अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है तो यहां भी बेसिकली जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी x1 डेक्स माइनस x2 डेक्स, और यहां भी फेज डिफरेंस इतना होगा। अब ये जो इंटरफेरेंस होता है ये आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और यहाँ एनर्जी मैक्सिमम होता है। और ये कब होगा, जब cos फाई जो होगा वो +1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आई रिजल्टेंट क्या होता है, देखिए आई रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आता था। अब आई रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई मैक्सिमम होता है +1, ठीक है। तो आई मैक्स, ए मैक्स और एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और cos फाई कब कब मैक्सिमम होगा, जब फाई का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो, या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या इवन पाई में हो, यानी कि 2n पाई, जहां पे n का वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है। तो ये तो हो गया फेज डिफरेंस। अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा x अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा t अपॉन टी। तो आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा फाई आप निकाल चुके हैं, तो दैट विल बी डेल्टा x विल बी डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा फाई हम कैलकुलेट करके आए हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, तो यहाँ वैल्यू पुट करिएगा तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा x आ जाएगा, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, यानी कि ऑड लेमडा के बराबर। या और इसको फर्स्ट मैक्सिमम बुलाएंगे, इसको सेकेंड मैक्सिमम, इसको थर्ड मैक्सिमम, यानी कि n लेमडा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा n लेमडा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और यहाँ आई मैक्स आ जाएगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर, और ए मैक्स आ जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां आई मिनिमम होता है, ए मिनिमम और एनर्जी मिनिमम होता है। ये कब होगा, जब cos फाई -1 के बराबर होगा, और cos फाई -1 कब होता है, जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हो, यानी कि 2n-1 पाई हो, और n का वैल्यू 1 to 3, ठीक है। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम अगेन यही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा बाई 2 आएगा, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, या 2n-1 लेमडा बाई 2, जहां पे n 1 to 3 के बराबर। आई मिनिमम रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और ए मिनिमम आ जाएगा a माइनस बी। ये क्या है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड, ये दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड। सो अगर दो वेव, basically when two wave emitted from coherent source is superimposed in the same phase, then interference is constructive, and when superimposed in opposite phase then interference is destructive। मान लीजिए दो वेव है A और B, दोनों सेम फेज में, यानी कि दोनों साइन में, दोनों साइन पॉजिटिव में बेसिकली सुपर इम्पोज करेंगे, तो जो बेसिकली रिजल्टेंट आएगा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगर अपोजिट हुआ तो जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव में a माइनस बी लिखते हैं, यहाँ a प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई,
even multiple of pi, तो interference is constructive, and when odd multiple of pi, then it is interference is destructive. ठीक है. When path difference is even multiple of lambda by 2, interference is constructive, and when odd multiple of lambda by 2, interference is destructive. तो आपको पता है मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, मिनिमम मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और मैक्सिमम मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, मिनिमम मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा.